मसीह में सलाम दोस्तों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बाइबल की घटना पर मनन करेंगे। यह घटना हमें यीशु मसीह की दिव्यता, हमारे हृदय की सच्चाई और अनंत जीवन की राह के बारे में गहरी शिक्षा देती है। सबसे पहले आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरे वचन के सामने आते हैं। अपने पवित्र आत्मा से हमें प्रकाशित कर, ताकि हम यीशु की इस शिक्षा को हृदय से समझें और अपने जीवन में लागू करें। यीशु के नाम में आमीन। आज का विषय है, प्रभु यीशु ने धनवान युवक से क्यों कहा, तुम मुझे क्यों अच्छा कहते हो? केवल एक ही अच्छा है, अर्थात परमेश्वर। ये घटना 3 सुसमाचारों में दर्ज है। मत्ती का 19 अध्याय 16 से 30 तक, मार्कुस का 10 अध्याय 17 से 31 तक और लुका के 18 अध्याय 18 से 30 तक। यह एक धनी युवा और शासक व्यक्ति की कहानी है जो अनंत जीवन की खोज में यीशु के पास आता है, लेकिन यीशु का पहला जवाब उसे चौंका देता है। आइए पहले पूरी घटना को पढ़ें। मार्कुस का 10 अध्याय 17 से 22 तक हम पढ़ेंगे। और जब वह मार्ग पर चल रहा था तो एक मनुष्य दौड़कर उसके पास आया और उसके सामने घुटने टेक कर पूछने लगा, हे अच्छे गुरु, मैं क्या करूं कि अनंत जीवन का वारिस हो? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे अच्छा क्यों कहता है? कोई अच्छा नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। भाइयों बहनों, इस युवक को हम धनवान युवक या धनी युवा शासक कहते हैं। वह युवा था, धनी था और एक शासक, शायद सिनेगोग का नेता। उस समय की यहूदी संस्कृति में ऐसे व्यक्ति को धन्य माना जाता था, क्योंकि लोग सोचते थे कि धन परमेश्वर की आशीष का चिन्ह है। वह दौड़कर आया, घुटने टेककर यीशु से पूछता है, हे अच्छे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यह सवाल बहुत ईमानदार लगता है। धनी युवक अनंत जीवन चाहता है, स्वर्ग, परमेश्वर के साथ अनंत संगति। लेकिन उसका सवाल मैं क्या करूं बताता है कि वह कार्यों पर, अपनी मेहनत पर भरोसा करता है। वो सोचता है कि अच्छे कामों से स्वर्ग कमाया जा सकता है। अब यीशु का जवाब देखिए। वो सीधे सवाल का जवाब नहीं देते, पहले पूछते हैं, तुम मुझे अच्छा क्यों कहते हो? कोई अच्छा नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यहाँ रुकिए। यीशु अपनी अच्छाई से इनकार नहीं कर रहे, बल्कि वे इस युवक को गहराई में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। यीशु के इस वाक्य के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, केवल परमेश्वर ही पूर्ण रूप से अच्छा है। बाइबल कहती है, कोई अच्छा नहीं, केवल परमेश्वर। मनुष्य पापी है, उसकी अच्छाई अधूरी है। यहूदियों में अच्छा शब्द केवल परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता था। किसी रब्बी गुरु को अच्छे गुरु कहना असामान्य था। हाँ, प्रथम शताब्दी में यहूदी विचारधारा में पूर्ण या अंतिम अच्छाई, अल्टीमेट गुडनेस, को केवल परमेश्वर का गुण माना जाता था। यहूदी परंपरा में अच्छा, हिब्रू में टो शब्द का उपयोग मनुष्य के लिए सापेक्षिक रूप से तो किया जाता था, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, लेकिन पूर्ण निरपवाद अच्छाई केवल परमेश्वर की थी। लेकिन सवाल है, क्यों ऐसा माना जाता था? बाइबल में कई जगह कहा गया है कि मनुष्य पापी है और कोई भी स्वयं में पूर्ण अच्छा नहीं, जैसे भजन संहिता 14 अध्याय 3 वचन, रोमियो का 3 अध्याय 10 से 12 तक आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए किसी रब्बी या सामान्य मनुष्य को अच्छे गुरु कहकर संबोधित करना उस समय असामान्य था, क्योंकि यह शीर्षक परोक्ष रूप से परमेश्वर के गुण की ओर इशारा करता था। कई मसीही व्याख्याकारों के अनुसार, जैसे टेबल टॉक मैगजीन और अन्य स्रोतों में, यहूदियों में गुड टीचर जैसा सम्मानजनक शीर्षक रब्बियों के लिए प्रचलित नहीं था, क्योंकि पूर्ण अच्छाई केवल परमेश्वर को आरक्षित रखी जाती थी। यीशु के प्रसंग में यह बात क्यों महत्वपूर्ण है? जब धनवान युवक ने प्रभु यीशु मसीह को हे अच्छे गुरु कहा, तो यीशु ने पूछा, तुम मुझे अच्छा क्यों कहते हो? कोई अच्छा नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यहाँ यीशु युवक को सोचने पर मजबूर कर रहे थे। यदि तुम मुझे सचमुच अच्छा मानते हो, तो क्या तुम समझते हो कि मैं परमेश्वर के स्तर का हूँ, या तुम सिर्फ औपचारिक सम्मान दिखा रहे हो? यह कोई सख्त डांट नहीं थी, बल्कि एक गहरी शिक्षण शैली थी जो यीशु की दिव्यता और सच्ची अच्छाई के स्रोत परमेश्वर की ओर संकेत करती थी। संक्षेप में, हाँ, यहूदी परंपरा में पूर्ण रूप से अच्छा केवल परमेश्वर को ही कहा जाता था। किसी मनुष्य को या महान रब्बी को ऐसा पूर्ण रूप से नहीं कहा जाता था।
यह यीशु के उस जवाब का मुख्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। यीशु पूछ रहे हैं, क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे परमेश्वर के समान बुला रहे हो? यदि युवक यीशु को सचमुच अच्छा मानता है तो उसे यीशु की दिव्यता, ईश्वर होने को स्वीकार करना चाहिए। यीशु अपनी ईश्वरता की ओर संकेत कर रहे हैं। उदाहरण, जैसे कोई आपको हे राजा कहे तो आप पूछेंगे, तुम मुझे राजा क्यों कहते हो? ताकि वो समझे कि आप राजा हैं। दूसरा, युवक की आत्मधार्मिकता को चुनौती देना। युवक यीशु को सिर्फ एक अच्छा मानव गुरु मान रहा था। वो सोचता था कि वह खुद भी अच्छा है, व्यवस्था पालन करके स्वर्ग पा सकता है। यीशु उसे दिखाते हैं कि सच्ची अच्छाई केवल परमेश्वर में है। यदि तुम मुझे अच्छा कहते हो तो मेरी बात मानो, पूरी तरह मेरे पीछे चलो। यीशु आगे व्यवस्था की आज्ञाएं गिनाते हैं, व्यभिचार न करना, हत्या न करना आदि। युवक कहता है, ये सब मैंने बाल्यावस्था से मान रखी है। वह खुद को निर्दोष मानता है, लेकिन यीशु जानते हैं कि उसका हृदय धन से भरा है। तीसरा कारण देखते हैं, अनंत जीवन कार्यों से नहीं, अनुग्रह और समर्पण से मिलता है। यीशु कहते हैं, एक बात की तुझे घटी है, जा जो कुछ तेरे पास है बेच डाल और कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। युवक उदास होकर चला जाता है क्योंकि वह बहुत धनी था। उसका धन उसका ईश्वर बन चुका था। वह पहली आज्ञा तोड़ रहा था, तेरे परमेश्वर यहोवा के अलावा तेरा कोई देवता न हो। यीशु उसे दिखाते हैं कि व्यवस्था की जड़ हृदय में है। बाहर से अच्छा दिखना काफ़ी नहीं, हृदय परमेश्वर की ओर पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है कि यीशु मसीह बिल्कुल अपने पिता परमेश्वर की तरह है। वे अच्छे हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। हमें उन्हें सिर्फ अच्छे गुरु नहीं, प्रभु और उद्धारकर्ता भी मानना चाहिए। और अच्छे कार्य उद्धार नहीं दिलाते, सिर्फ अच्छे कार्यों से उद्धार नहीं आता। हम कितने भी अच्छे क्यों न हो, हम पापी हैं। उद्धार यीशु पर विश्वास और समर्पण से मिलता है। और हमें अपने हृदय की जांच करनी चाहिए। क्या हमारे जीवन में कोई धन है जो यीशु से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? पैसा, पद, रिश्ते, आराम। यीशु कहते, मेरे पीछे हो ले। क्योंकि आप उनके पीछे जाना चाहते हो तो इन सब चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना पड़ता है। परमेश्वर के लिए सब संभव है। जब चेलों ने पूछा, फिर कौन उद्धार पा सकता है? यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के लिए तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब संभव है। प्रिय मित्रों, यह युवक अनंत जीवन खोजने आया, लेकिन खाली हाथ लौट गया। हम ऐसा ना करें। आज यीशु हमें बुला रहे हैं, अपना सब छोड़कर उनके पीछे चलो। वे हमें स्वर्ग का खजाना देंगे। यदि आपने अभी तक यीशु को अपना प्रभु नहीं स्वीकार किया, आज करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तेरी दिव्यता को मानते हैं। तू ही अच्छा है, तू ही उद्धार करता है। हमारे हृदय से धन के लालच को निकाल दे और हमें अपने पीछे चलने की शक्ति दे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। सबको मसीह में सलाम।